आज का वीडियो एक गेम के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दो स्टेटमेंट्स दूंगी, आपको बस ये फिगर आउट करना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत। रेडी? फर्स्ट स्टेटमेंट, काफी प्रोडक्ट्स के लिए वुमेन को 35% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, यानी इफ यू आर अ मैन तो जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का पड़ेगा वही सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा 135 का इफ यू आर अ वुमन। एंड सेकंड स्टेटमेंट, पेप्सी, हाँ द सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी के पास एक टाइम अपनी खुद की मिलिट्री थी। दोनों ही स्टेटमेंट्स काफी वियर्ड है, नहीं? दोनों ही गलत लग रही है। आई मीन पेप्सी को मिलिट्री की क्या जरूरत, और किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसे खरीदने वाले के जेंडर को देखकर थोड़ी ना डिसाइड होता है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पेप्सी की मिलिट्री पर एक वीडियो बना चुके हैं, यहाँ आई बटन क्लिक करके वो भी देख सकते हो। और दूसरी स्टेटमेंट हालांकि बिल्कुल ही अजीब लगती है, मतलब ऐसा कहाँ देखा है कि प्रोडक्ट का प्राइस खरीदने वाले के जेंडर पर डिपेंड करे, लेकिन ये भी सच है और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिंपल सा टैक्स है जिसका नाम है पिंक टैक्स। आज इसी के बारे में बात करते हैं। आई नो पिंक टैक्स का नाम सुनकर आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे। क्या पता पिंक कलर के कपड़ों पर कोई टैक्स लगता हो, या फिर जिसका फेवरेट कलर पिंक है उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नहीं, इस टैक्स का डायरेक्टली पिंक कलर से कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक्चुअल में टैक्स है भी नहीं, ये असल में है एक तरीके का प्राइस डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, एक तरफ है शेविंग जेल फॉर मेन, कीमत है 150 रुपीज, वहीं दूसरी तरफ है विमेन्स शेविंग जेल जिसका प्राइस है 350 रुपीज, यानी डबल से भी ज्यादा। और अगर आपको ये लग रहा है कि इनमें कोई फर्क होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांड से लेकर इंग्रेडिएंट्स तक सब कुछ सेम है, फर्क है सिर्फ टारगेटेड जेंडर का। सिमिलरली रेजर्स, मेंस डिस्पोजेबल रेजर्स का सेट मिल रहा है 350 रुपए में, लेकिन वैसे ही सेट के लिए वुमेन हैव टू पे 550 रुपीज। ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आपको कई और एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जैसे शैम्पू, बॉडी वॉश, मॉइस्चराइजर्स एंड इवन सर्विसेज लाइक हेयर कट। पॉपुलर ब्रांड्स भी इस मामले में पीछे नहीं है। गैप का नाम तो सुना होगा। कुछ टाइम पहले गैप एक कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि वो मेंस जीन्स के रेगुलर और प्लस साइज वेरिएंट्स के लिए सेम प्राइस चार्ज कर रहा था, लेकिन जब बात आई फीमेल्स की तो उन्हें प्लस साइज जीन्स के लिए रेगुलर जीन्स से 1000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे सुनो, देयर इज मोर। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो पिंक टैक्स है इससे बच्चे भी नहीं बच पाए। एक्चुअली बच्चों के टॉयज में जब बात आती है लड़कियों के खिलौनों की तो वो अक्सर लड़कों के खिलौनों से ज्यादा महंगे बिकते हैं। डोंट बिलीव मी, सी दिस। ये है बच्चों के स्कूटर्स, साइज सेम, स्पेसिफिकेशन सेम, ब्रांड सेम, लेकिन एक स्कूटर का प्राइस है डबल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्कूटर का कलर है पिंक, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। व्हाट, मतलब बच्चों से तो टैक्स नहीं लेना चाहिए यार। और अगर कहीं आप इस गलतफहमी में हो गए ये तो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, हमें क्या, इंडिया में थोड़ी ना ऐसा होता है। माय फ्रेंड, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। इंडिया में भी हमें पिंक टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड की मेंस टी शर्ट जहां मिल रही थी 500 रुपए की, वहीं सेम ब्रांड की वुमेन्स टी शर्ट की कॉस्ट थी 900 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट डबल। बट द क्वेश्चन इज, ऐसा होता ही क्यों है? अगर यहाँ तक वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक भी कर दो यार। फिर इस सवाल पर आते हैं। आपको लग सकता है कि ऐसा करने के पीछे सोसाइटी की डीप रूटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बट नो, ब्रांड्स इस मामले में काफी इवॉल्व्ड हैं। वो अपने मेल और फीमेल कस्टमर्स में एज सच तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। पिंक टैक्स का एक बड़ा रीजन है साइकोलॉजी। दरअसल कई स्टडीज में ऐसा देखा गया कि शॉपिंग करते वक्त मेल्स और फीमेल्स काफी डिफरेंटली सोचते हैं। ज्यादातर केसेस में फीमेल्स के शॉपिंग डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं प्राइसेस से नहीं, बल्कि उनकी फीलिंग्स और इमोशंस से। मोरोवर, एक असम्पशन ये भी है कि फीमेल्स को प्रोडक्ट्स के बारे में कम नॉलेज होती है, तो जितना चाहे प्राइस चार्ज कर लो। अब ये असम्पशन गलत भी है और ऑफेंसिव भी, लेकिन कई सालों से मार्केटर्स इसी पर बेस्ड फीमेल से ज्यादा चार्ज करते आ रहे हैं। ब्रांड्स और मार्केटर्स कैसे कस्टमर्स की साइकोलॉजी को यूज करते हैं, रादर एक्सप्लॉइट करते हैं, इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। यहाँ आई बटन क्लिक करके वो भी देख सकते हो। अब सुनने में ये सब डे लाइट रॉबरी जैसा लगता है, तो कंपनीज को अपना फेस सेव करने के लिए इसकी सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आते हैं। अब एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग को बाकियों से अलग दिखाने के लिए वो किसी और कलर का बनाना चाहते हैं। नाउ सिंस इस अलग पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो जेनरिक ब्लैक वाले से कम होगी, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो कॉस्ट बढ़ेगी उसे रिकवर किया जाएगा उसके कस्टमर से, यानी विमेन। अब इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट डालते हैं। आपने शायद वेज गैप के बारे में सुना होगा। सो वेज गैप का मतलब है दैट वुमेन आर पेड लेस देन मेन इवन इफ दोनों सेम कंपनी में सेम जॉब प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज वुमेन आर पेड 20% लेस देन मेल्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से लेकर मूवी स्टार्स तक। ये वेज गैप ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन में ही दिखता है। कंबाइन दिस फैक्ट विद व्हाट वी जस्ट लर्नड अबाउट पिंक टैक्स। एक तो वुमेन आर ऑलरेडी पेड लेस, ऊपर से उन्हें सेम प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है। काफी प्रॉब्लमैटिक, राइट? कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो न सिर्फ इस पिंक टैक्स की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करती हैं, बल्कि इसे रिजॉल्व करने के लिए सॉलिड स्टेप्स भी उठा रही हैं। जैसे बिली, जो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेजर कंपनी है, वो अपने फीमेल कस्टमर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट देती है, कॉलिंग इट द पिंक टैक्स रिबेट। अनदर एग्जांपल इज बर्गर किंग, जो पिछले कुछ सालों में पिंक टैक्स के अगेंस्ट कई कैंपेन्स कर चुकी है। वेल, ये देखकर तो लगता है कि आने वाले टाइम में कई बड़ी कंपनीज पिंक टैक्स की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती हैं, बट व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? क्या पिंक टैक्स सही है? वेदर इट शुड बी कंटिन्यूड
क्यूट कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने भी कभी शॉपिंग करते वक्त ऐसी कोई प्राइस वेरिएशन देखी है तो वो भी जरूर बताना। वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे क्यूरियस।